रामचरित मानस ही नाम, रामचरित मानस ही नाम, रामचरित मानस ही नाम, रामचरित मानस ही नाम, सुनत श्रवण पाहिया, सुनत श्रवण हर घर मानस अभियान डॉक्टर ब्रिजेश यादव जी की प्रेरणादायी पहल है, जिसका मूल उद्देश्य प्रत्येक परिवार के जीवन में श्री रामचरितमानस के अमृत वचनों को पहुंचाना है। यह केवल ग्रंथ वितरण का कार्य नहीं, बल्कि संस्कार और जीवन दृष्टि के बीजारोपण की प्रक्रिया है। जिस घर में श्री रामचरितमानस है, उस घर में साक्षात राम है, उस घर में गंगा है, और सभी को रामचरितमानस पढ़नी चाहिए। तुलसीदास जी ने हम कलयुग के प्राणियों को इतना बड़ा उपकार किया कि उन्होंने संस्कृत हम लोगों को पढ़ाई नहीं जाती, ना हमें आती है। सभी वेदों का, सभी पुराणों का, सब सारे ग्रंथों का रस उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से हमें उपलब्ध करवाया है। लेकिन अब विडंबना है कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इवन कुछ दुष्ट राक्षस इसकी प्रतियों को जला रहे हैं। हम तो ईश्वर की कृपा से, हमारे ऊपर भगवान की अपार कृपा, वर्षों से हर घर में रामचरितमानस पहुंचे, ऐसा प्रयास है और ये प्रयास लगातार चल भी रहा है। यहाँ रखी भी रहती है रामचरितमानस, जिससे किसी की दृष्टि पड़े, डॉक्टर साहब क्यों रखी हुई है, तो कहता हूँ ये उपहार के लिए है, लोग लेके जाएं। डॉक्टर साहब ने पिछले लगभग 10 वर्षों में 2500 से अधिक श्री रामचरितमानस निःशुल्क वितरित किए हैं। उनका आग्रह सदा यही रहता है कि लोग न केवल स्वयं श्री रामचरितमानस का पाठ करें, बल्कि अपने बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करें, ताकि अगली पीढ़ी धर्म, नैतिकता और मानवीय मूल्यों से जुड़ी रहे। सांसारिक दृष्टि से देखें तो यह अभियान समाज में सद्भाव, नैतिक जागरूकता और पारिवारिक एकता को बढ़ावा देता है। मैं मानस का पाठ डेली पढ़ता हूँ। अब डेली वाले 1-2 पाठ में डेली ही पढ़ेंगे। मैं नंगपाल सिंह यादव होता से मैं मानस का पाठ पहले भी पढ़ता था, लेकिन आज मैं ले जा रहा हूँ डॉक्टर साहब के द्वारा, और मैं हमेशा पढ़ूंगा। ये हमारे देश की जवानी है। सुनील और अनिकपाल, ये दोनों पूरे सावन भर जितने भी कार्यक्रम हुए हैं अखंड रामायण के, जबरदस्त इन्होंने श्रम किया है। आना जाना, दूर दराज के क्षेत्रों में भी जाना, भोदा के अलावा बरेली, बदायूं, नवाबगंज, और सारी व्यवस्थाएं करना, मुताज के पाठ का, अखंड पाठ के समापन का प्रसाद पहुंचाना। तो ईश्वर की, प्रभु मेरे राम की कृपा इन दोनों पर खूब बनी रहे, और हमारे देश के युवाओं को, सभी सनातनियों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि अब जवानी फिल्मों की ओर नहीं जा रही है, मानस की ओर जा रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। एक घर में जब प्रतिदिन मानस पाठ होता है तो वहाँ आपसी मतभेद कम होते हैं, विचारों में शुद्धता आती है और जीवन में अनुशासन का संचार होता है। बच्चे संस्कारवान बनते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। सब सौभाग्यशाली है जो यहाँ आए। चित्रकूट में जो हमने दर्शन किए, हमें ऐसा लग रहा है उनका जो पुण्य फल था वो इस मानस के, अयोध्या कांड के दर्शन स्वरूप हमें मिला है महाराज। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो दर्शन हम कर रहे हैं की बदौलत जो आप लोग भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह के तीर्थ स्थानों की चरण धूलि लगी है, सबके दर्शन कर रहे हैं, आप सबको देख के मुझे हर तीर्थों का सौभाग्य मिल रहा है आपके अंदर सब। धार्मिक दृष्टि से श्री रामचरितमानस केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि कलयुग में मोक्षदायी कल्पवृक्ष है, जैसा कि डॉक्टर साहब कहते हैं। यह राम भक्ति, मर्यादा, करुणा और सत्य के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। तुलसीदास जी द्वारा रचित यह ग्रंथ साधक को भगवान श्री राम के चरणों तक ले जाने वाला सेतु है। इसे पढ़ने और आत्मसात करने से मनुष्य का चित्त निर्मल होता है, पाप क्षीण होते हैं और ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत होता है। डॉक्टर साहब तो मानस को प्रभु श्री राम का ग्रंथावतार बताते हैं। भारत ही क्या, विदेशों से भी सनातन में श्रद्धा रखने वाले भक्त डॉक्टर साहब से लगातार जुड़ रहे हैं। देखत श्यामल गौर हिलोरे
देखत श्यामल गौर हलो रे। डॉक्टर ब्रिजेश यादव जी का मानना है कि जिसे श्री राम से प्रेम है और जो अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता है, उसे श्री रामचरितमानस अपने जीवन में अनिवार्य रूप से अपनाना चाहिए। यही कारण है कि उनका हर घर मानस अभियान आज भक्तों के बीच एक आध्यात्मिक आंदोलन का रूप ले चुका है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अस विचारी शंकर मत धी।